हेलो, आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए हम कंप्यूटर के पाठ्यक्रम से एमसीक्यूज़ बनाकर वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि ये पाठ्यक्रम कंप्यूटर वाला कंप्लीट हो सके। तो इसी कड़ी में आज हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का टॉप 40 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉफ्टवेयर क्या है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बी, कंप्यूटर द्वारा विशेष कार्य को कराने के लिए बनाए गए प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सी, कंप्यूटर के अंदर कार्य कर रहे सभी प्रोग्राम जिन्हें हम कुछ नहीं कर सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देने के लिए। बी, कंप्यूटर से विशेष कार्य कराने के लिए। सी, ए और बी दोनों। या ऑप्शन डी, मेल मर्ज के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देने के लिए और कंप्यूटर से विशेष कार्य कराने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रदान करता है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, मालवेयर, बी, एडवेयर, सी, सॉफ्टवेयर। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, टेस्टर, बी, डिबगर, सी, प्रोग्रामर। या ऑप्शन डी, मैनेजर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोग्रामर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, SDLC का पूरा नाम क्या है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बी, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट लाइफ साइकिल, सी, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट लाइफ साइकिल। या ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर डिस्कशन लाइफ साइकिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC सॉफ्टवेयर निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर प्लानिंग, फिर डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर का निर्माण के समय प्रोग्रामर द्वारा निर्देश लिखने और प्रोग्राम बनाने की क्रिया कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, डिज़ाइनिंग, बी, डेवलपमेंट, सी, कोडिंग। या ऑप्शन डी, टेस्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोडिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सॉफ्टवेयर निर्माण के प्रारंभिक चरणों में शामिल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, एल्गोरिदम बनाना, बी, फ्लो चार्ट बनाना, सी, सूडो कोड बनाना। या ऑप्शन डी, ऑब्जेक्ट कोड बनाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑब्जेक्ट कोड बनाना। ऑब्जेक्ट कोड बनाना सॉफ्टवेयर निर्माण की अंतिम चरण या प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर निर्माण के प्रारंभिक चरण में सबसे पहले आवश्यक विश्लेषण, फिर डिज़ाइन, फिर एल्गोरिदम, फिर सूडो कोड, फिर फ्लो चार्ट, फिर आखिरी में सोर्स कोड लिखा जाता है। फिर उसे कंपाइलर की मदद से ऑब्जेक्ट कोड बनाया जाता है, जो कि ये जो है ऑब्जेक्ट को जो है कोड जो है अंतिम चरण है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लाइफ साइकिल SDLC हमें किस बारे में जानकारी देता है। इसके ऑप्शंस हैं: ए, सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करने के तरीके बताता है। बी, यह सॉफ्टवेयर के बनने के पश्चात उसके रख रखाव के तरीके बताता है। सी, यह पूरे सॉफ्टवेयर निर्माण के क्रम को प्रदर्शित करता है। या ऑप्शन डी, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंधों को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी यह पूरे सॉफ्टवेयर निर्माण के क्रम को प्रदर्शित करता है, SDLC। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है। इसके ऑप्शंस हैं ए विलियम जोन्स, बी जॉन डब्ल्यू टुके, सी हरमन होलीरीथ, डी एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन डब्ल्यू टुके। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सॉफ्टवेयर बनाने के पूर्व आवश्यकता विश्लेषण रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्यों आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं ए कस्टमर से समस्या के विषय में जानकारी लेना, बी कस्टमर के प्रत्येक रिक्वायरमेंट को अच्छे से जानना, सी सॉफ्टवेयर के भविष्य में क्या स्कोप है इस पर चर्चा करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सॉफ्टवेयर निर्माण का सही क्रम कौन सा है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर प्लानिंग, फिर डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही होगा। सॉफ्टवेयर निर्माण का सही क्रम ऑप्शन बी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर प्लानिंग, फिर डिज़ाइनिंग, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, फिर लास्ट में डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सॉफ्टवेयर बनाने के पूर्व आवश्यक है। इसके ऑप्शंस हैं ए प्रोग्रामिंग भाषा का चयन, बी सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाले खर्च का अनुमान लगाना, सी बाजार में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को समझना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है सॉफ्टवेयर बनाने के पूर्व आवश्यक है। प्रोग्राम भाषा का चयन, सॉफ्टवेयर निर्माण में आने वाले खर्चों का अनुमान लगाना और बाजार में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को समझना जो है सॉफ्टवेयर बनाने से पूर्व की ये आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सॉफ्टवेयर निर्माण के समय प्रोग्रामर द्वारा सॉफ्टवेयर की बाह्य रूपरेखा और डेटाबेस निर्माण की क्रिया कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं ए डिज़ाइनिंग, बी डेवलपमेंट, सी कोडिंग, या ऑप्शन डी टेस्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिज़ाइनिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सॉफ्टवेयर निर्माण के समय कोडिंग के बाद प्रोग्राम में आई त्रुटियों को खोजना कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए डिज़ाइनिंग, बी डेवलपमेंट, सी कोडिंग, या ऑप्शन डी टेस्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी टेस्टिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए लिखे गए कोड को कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए ऑब्जेक्ट कोड, बी सोर्स कोड, सी मेन कोड, या ऑप्शन डी ग्रे कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोर्स कोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सॉफ्टवेयर निर्माण के पश्चात उसे कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग हेतु तैयार के लिए आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर निर्माण के पश्चात उसे कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग हेतु तैयार के लिए आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शंस हैं ए कॉपी करने की, बी अपलोड करने की, सी इंस्टॉल करने की, या ऑप्शन डी डाउनलोड करने की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंस्टॉल करने की। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कार्य व संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है कार्य संरचना के आधार पर सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। उपलब्धता के आधार पर सॉफ्टवेयर जो है 4 प्रकार के होते हैं और ये हैं फ्रीवेयर, शेयरवेयर, फर्मवेयर और चौथा है ग्रुपवेयर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्टोरेज, बी मेमोरी, सी लॉजिक या ऑप्शन डी प्रोग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोग्राम। स्टोरेज डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फ्लैश ड्राइव आदि। मेमोरी कंप्यूटर के वर्तमान कार्यों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि रैम, कैश मेमोरी आदि। लॉजिक कंप्यूटर के निर्णय लेने और गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ईटीसी। और प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाता है, इसके जैसे कि हो गया सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईटीसी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए हार्डवेयर, बी कीबोर्ड, सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी माउस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर के आंतरिक व बाह्य कार्यों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी फर्मवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन की सुविधा प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है एडवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए कंपाइलर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिवाइस ड्राइवर या ऑप्शन डी कोरल ड्रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोरल ड्रा। कोरल ड्रा एक स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बाकी कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए MS ऑफिस, बी आर्कुट, सी विंडोज या ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विंडोज़। बाकी आर्कुट, विंडोज़ और फोटोशॉप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिंकर एम लोडर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर, कंपाइलर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका निर्माण कंप्यूटर द्वारा विशेष कार्य कराने हेतु किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के द्वारा विशेष कार्य कराने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में MS वर्ड और फोटोशॉप हो गया, इसको ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में चलचित्र देखना हो तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? तो इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, बी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, दोनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है? इसके ऑप्शंस हैं ए पेज मेकर, बी फोटोशॉप, सी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों के मेंटेनेंस के लिए किया गया सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ग्रुपवेयर या ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों के मेंटेनेंस के लिए प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए फाइल मैनेजर, बी डिस्क फॉर्मेट, सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑप्शन डी डिस्क फ्रेगमेंटेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी फाइल मैनेजर, डिस्क फॉर्मेट और डिस्क फ्रेगमेंटेशन जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। सुमेलित नहीं है। पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज़ भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो ये गलत है। यूनिक्स जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और रोम फर्मवेयर है, तो ये भी सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनिक्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये सुमेलित नहीं है। यूनिक्स जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के टेक्स्ट व सेक्टर की जांच करके ख़राब सेक्टर को हटाना तथा नया एड्रेस टेबल बनाना कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए फॉर्मेटिंग, बी क्रिएशन, सी मॉड्यूलेशन या ऑप्शन डी पुलिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस को पूरी तरह से साफ करना और उसमें एक नए फाइल सिस्टम के साथ तैयार करना। यह प्रक्रिया आमतौर पर हार्ड डिस्क को साफ करने और उसे फिर से उपयोग करने के लिए तैयार करने के लिए की जाती है। क्रिएशन का अर्थ है कंप्यूटर में एक नया फाइल, फोल्डर या डायरेक्टरी बनाना। यह प्रक्रिया आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा की जाती है जब उन्हें अपने डेटा को व्यवस्थित और संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। मॉड्यूलेशन का अर्थ सिग्नल को बदलना या संशोधित करना। आमतौर पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यह प्रक्रिया आमतौर पर नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन में उपयोग की जाती है। स्पूलिंग का अर्थ जो है डेटा को एक बफर या कतार में रखना, आमतौर पर प्रिंटिंग या अन्य आउटपुट डिवाइसों के लिए। यह प्रक्रिया आमतौर पर उपयोगकर्ता को प्रिंटिंग या आउटपुट कार्यों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फैट का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए फाइल एलोकेशन टेबल, बी फ़ॉन्ट एलोकेट टेबल, सी फाइल अलॉटमेंट टेबल या ऑप्शन डी फाइल एक्सेस टेबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल एक फाइल सिस्टम है जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस पर
फाइल को संग्रहित और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर के डिस्क से अनुपयोगी और अस्थायी फाइल को डिलीट करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। इसके ऑप्शंस हैं ए बैकअप सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी क्लीनअप, सी कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, डी फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूटिलिटी क्लीनअप बैकअप सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के डेटा का बैकअप लेने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि आपका डेटा खो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे आप पुनः प्राप्त कर सकें। यूटिलिटी क्लीनअप, जैसा कि अभी बता दिया गया है आपको कि यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को साफ करने और अनावश्यक फाइलों को डेटा को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर बड़ी फाइलों को छोटा करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि वो आसानी से संग्रहित और स्थानांतरित की जा सके। और फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस को पूरी तरह से साफ करके उसे एक नए फाइल सिस्टम के साथ तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा समूह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नहीं है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिस्क फॉर्मेट फ्रेगमेंटेशन, ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ग्रुप है बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का नहीं है ग्रुप, जो इसमें दिया हुआ है समूह नहीं है। बाकी जो दिया हुआ है डिस्क क्लीनअप, बैकअप और ऑप्शन डी फाइल मैनेजर, फाइल कंप्रेशन, ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का समूह है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में निःशुल्क में उपलब्ध होता है परंतु सॉफ्टवेयर पर मालिकाना हक निर्माता कंपनी का होता है, वह है। इसके ऑप्शंस हैं ए ग्रुपवेयर, बी एडवेयर, सी फर्मवेयर या ऑप्शन डी फ्रीवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रीवेयर। ग्रुपवेयर यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो समूह में काम करने वाले लोगों को संचार और सहयोग करने में मदद करता है। इसमें ईमेल, कैलेंडर, टास्क मैनेजमेंट और फाइल शेयरिंग जैसी सुविधाएं होती है। एडवेयर यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विज्ञापन प्रदर्शित करता है और अक्सर उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। एडवेयर अक्सर मुफ्त सॉफ्टवेयर में शामिल होता है और उपयोगकर्ता को विज्ञापन दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और फर्मवेयर यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइसों में स्थापित होता है और उन्हें नियंत्रित करता है। उनमें डिवाइस के कार्यों को नियंत्रित करने वाले निर्देश होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? इसके ऑप्शंस हैं ए MS एक्सेस, बी MS वर्ड, बी MS एक्सेल या ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। ये सॉफ्टवेयर आमतौर पर टेक्स्ट और प्रिंट की अनुमति देता है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है MS वर्ड, वो जो है वर्ड प्रोसेसर है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि उपयोगकर्ता को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की अनुमति देता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।